रास्ते पे तार है। तो जहां पर भी ये तार की समस्या है आप लिखकर दे दीजिए, हम लोग उसको समय से निपटा देंगे ताकि उस दिन ये कोई समस्या न चल जाए। दूसरी हमारी समस्या है, अगर कहीं जल जमाव की स्थिति है, कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं पर गंदगी की स्थिति है, तो उसको भी आप दे दीजिए, वो भी नगर पालिका के माध्यम से हम लोग सही करा देंगे। तीसरी चीज जो आपको करना है वो ये है कि मूर्तियों की हाइट एक निश्चित सीमा के ऊपर नहीं रहेगी। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मूर्तियों की जो हाइट है वो एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं रहेगी। उसकी यहाँ मूर्तिकार भी है, ये आप बिल्कुल वो भी सुन लें, मूर्तिकार सभी मूर्तिकार सुन लें, एक निर्धारित सीमा है, उस निर्धारित सीमा से बड़ी मूर्ति आप नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो संबंधित मूर्तिकार के साथ ही आयोजक के खिलाफ, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आयोजक के खिलाफ भी होगी और संबंधित मूर्तिकार के खिलाफ भी होगी, अगर आप एक निश्चित सीमा से ऊपर आपने बनाया। दूसरी चीज, अगर किसी भी व्यक्ति ने मूर्ति बैठाने के पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुमति ले लें, किसी को भी अनुमति लेने से मना नहीं किया गया है। लेकिन जब आप अनुमति लेते हैं तो आप दो तीन चीजें देखते हैं, एक तो आपका आयोजक मंडल क्या है, दूसरा थाने से रिपोर्ट जाती है, उसी के आधार पर अनुमति जारी होती है, तो थाने पर उसका एक रजिस्टर्ड पूरा रिकॉर्ड हो जाता है कि यहाँ यहाँ मूर्तियां रखी गई हैं, वहाँ उस अनुसार पुलिस की ड्यूटी लग जाती है। अगर आप हमको बिना बताए मूर्ति रखेंगे और वहाँ पर कोई दुर्घटना घटित होती है तो पूर्णतः आप जिम्मेदार हैं। और अगर वहाँ शिकायत भी आती है कि आपने बिना परमिशन के मूर्ति रखी है तो भी आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए हम अनुमति देने के लिए तैयार हैं, बस आप अनुमति का आवेदन दीजिए और उस पर थाने से रिपोर्ट लगाइए। अनुमति तभी जारी होगी जब थाने से रिपोर्ट लगेगी, बिना रिपोर्ट के जारी नहीं होगी। आप रिपोर्ट लगाइए, मैं आपको अनुमति दे दूंगा। तो बस यही दो तीन चीजें हैं जिसपे हमको विशेष रूप से कहना है। फिर मैं एक समराइज कर दे रहा हूँ, आप अनुमति ले लीजिए, मूर्तियों की हाइट एक निश्चित सीमा के अंदर रहेगी, जहाँ ताज या गंदगी का कोई इश्यू आ रहा है वो आप समय से पहले अवगत करा देंगे तो उसका हम समाधान कर देंगे। और लास्ट लाइन, आप खुद न्यायाधीश नहीं बनेंगे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, न्यायाधीश आप हम ही लोगों को रहने दीजिए, खुद ना बने कि अगर कोई विवाद हो जाए तो पहले हम ही निपट लेते हैं, बाद में फिर बुलाएंगे। पहले आप बुलाइए पुलिस को, प्रशासन को, वो आपका विवाद निपटाने के लिए है। धन्यवाद। सामानों की चेकिंग के संबंध में, क्योंकि एक तो पब्लिक गैदरिंग बाहर से आने वाले जो कमाने गए हैं, किसी रूप में गए हैं, उनका आवागमन वो बड़ी संख्या में रहता है और ऐसे में गड़बड़ी करने वाले तत्व भी अपनी फिराक में रहते हैं और ऐसे ही चीजों की वो भी टारगेट करते हैं। तो दोनों दृष्टियों से, सुविधा की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से, वो रेलवे स्टेशन की भी सुरक्षा और रेलवे के भीतर जो भी लोग हैं उनका सामान सुरक्षित रहे। ये जहर कुरान, चेन स्नेचर, सामान चोरी करने वाले गिरोह, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बनाकर उनके प्रति जो भी प्रिवेंटिव हो सकता हो पहले से ही उन्हें जो भेज दिया जाए ज़्यादा ठीक रहेगा, बाद में समस्या उत्पन्न नहीं। तो मुझे बस इतनी चीज़ें कहनी थी। बाकी अगर कोई बात हो, मीटिंग को हम लोगों से मिलने का एक आयोजन या बहाना मात्र है। हम सभी लोग 24 घंटा एक दूसरे के लिए उपलब्ध हैं। आप फोन करके संपर्क करें, मेरे कार्यालय पर आए संपर्क करें, या कभी अगर वैसे तो कोई चाहता नहीं है कि पुलिस उसके घर आए, लेकिन अगर कभी आप आमंत्रित करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा जरूर। ऐसे तो कोई चाहता नहीं कि पुलिस हमारे घर आए, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे और सहृदय पूर्वक तरीके से कहेंगे, मुझे भी कोई खतरा नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूँगा भाई ठीक चलते हैं हम भी। और आप लोगों से अपना घर छोड़ आए हैं तो आप ही के साथ मिलकर हम लोग भी इस सारे कार्यक्रम को संपन्न कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। क्लियर हो गया। रेलवे के यहाँ एयरबी इंस्पेक्टर साहब और आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे मेरा अनुरोध है पुलिस को सुरक्षा है, सरकार का अभिलेख है जिसमें बरसों का हिसाब किताब है। तो इसलिए इस रिकॉर्ड में जो कुछ दर्ज है उसी के अनुसार जो आपने समझौता किया है वो आप पूरी तरीके से कायम रहें और उसी समझौते के अनुसार कार्यक्रम संपन्न होगा। विसर्जन में अभी अध्यक्ष जी का भी निवेदन था, मेरा भी निवेदन है कि बहुत ज्यादा विलंब न किया जाए। हमने 9 दिन तक व्रत रहकर खूब सारी पूजा अर्चना और अपना मन की बात सब उनसे कह लिया माता जी से। अब लास्ट टाइम में घंटा 2 घंटा विलंब करने से, 4 घंटा विलंब करने से सिर्फ व्यवस्था ही बाधित होती। तो इसलिए कोशिश ये करें
कि जितनी आपकी प्रतिमा है वो समय अनुसार उसका जुलूस प्रस्थान कर जाए, आपस में भी लोग कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। और मैं ये चाहता हूं कि विसर्जन को लेकर आपस में भी जितनी दुर्गा पूजा कमेटियां हैं वो आप लोग भी एक दूसरे से वो कनेक्शन स्थापित करके और कन्विंस कर लीजिए। ऐसा ना हो कि पांडे बाजार की कोई प्रतिमा वो दक्षिण दरवाजा में जो आयोजक है उनसे रिलेटेड नहीं, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम लोग हैं, आप तत्काल बताएं। जो भी आपका रीति रिवाज है, जो भी परंपरा है, उसके मुताबिक कार्य होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझौता दोनों समुदायों के आसपास पंडालों के आ जाते हैं तो कहीं उसमें से कोई अशुद्धि या कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए इस पर्पज से मेरा ये कहना है कि पुलिस हर पंडाल में तो उपस्थित नहीं रह सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी है नवयुवक संगठन की या दुर्गा पूजा समितियों की कि वे अपना वॉलंटियर वहां पर नियुक्त रखें। तो ये वॉलंटियरी व्यवस्था ये साहब आप उसका व्हाट्सएप ग्रुप और जैसे बात हुई थी बनवा लीजिएगा, एक अंडरटेकिंग अपना लिख लीजिएगा। विसर्जन के संबंध में जो बातें कह रही थी, जो भी आपका परंपरागत विसर्जन रहा है वो प्रतिमाओं की 24 घंटे सुरक्षा आपका कोई न कोई वॉलंटियर वहां मौजूद रहे और हमारे आपके बीच एक तालमेल बना रहे। मैंने कहा है कि ग्राम चौकीदार जो भी हों, जो भी वॉलंटियर होंगे और जो प्रशासन के लोग होंगे, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी वो 3 तारीख तक बन जाएगा। एक साहब और हमारी बीच बात हुई है, प्रतिमा की सुरक्षा उस पर सुबह शाम हमारी रोटेशनल चेकिंग होगी और चेकिंग में वो पंडाल का फोटो आता रहेगा और हम लोग देखते रहेंगे कि भाई सब कार्रवाई होगा तो मुकदमा लिखेंगे। डीजे वाले भाई लोग स्पष्ट जाए, फोटो वीडियोग्राफी होगी हमारी टीम द्वारा, मुकदमा लिखेंगे और जो गाड़ियां बाहर खड़ी हैं उनकी संख्या और बढ़ जाएगी। तो आप तय कर लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगली महत्वपूर्ण चीज कि जितनी भी कमेटियां स्थापित कर रही हैं दुर्गा प्रतिमाएं, उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी के लिए अपने वॉलंटियर अवश्य नियुक्त कर दें। हम एक दुर्गा अगर डीजे नियंत्रित हो जाए तो आधी से ज्यादा समस्या फिर ये देर रात तक जो नाचना गाना चलता रहता है, ये डीजे बंद हो जाए तो बाकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। भक्ति माइक से थोड़ी होती है, भक्ति तो मन से होती है ना। माइक के बाद कौन कौन लोग उस डीजे के पीछे नाचते हैं और उनके शरीर में क्या क्या देशभक्ति के अलावा दौड़ता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोगों को पता होगा। तो इसलिए कृपा समझौता हुआ था, आप हर बार मनाते आते हैं, तो हर बार की समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का समाधान क्या है। कोई इतना बड़ा विज्ञान नहीं है कि किसी को ये न समझ में आ रहा है कि समस्याएं क्या हैं और अगर समस्याएं पैदा होगी तो कार्रवाई क्या होगी, समस्याएं ना पैदा हो तो समाधान कैसे होगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। सभी लोग इतना जिम्मेदार हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि मोटा मोटी इस बात को जानते हैं। मेरा पहला बिंदु ये है कि अगर किसी को मुस्लिम पक्ष से, हिंदू पक्ष से, किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं पर कोई समस्या है, ध्यान से सभी लोग सुनिए, किसी भी पक्ष को अगर कोई भी समस्या है, बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, सफाई को लेकर, सुरक्षा, परम आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, हमारे बीच हमारे सर्किल अफसर, पुलिस उपाध्यक्ष जो उपस्थित हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। थाना अध्यक्ष पुरानी बस्ती माननीय श्री महेश सिंह जी का भी आदर सम्मान है। और यहाँ जितने भी सम्मानित हमारे प्रतिमाओं के आयोजक हैं, सम्मानित व्यापारी हैं, उन सम्मानित व्यापारियों में आगे बुजुर्गों नौजवान साथियों, हमारे क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने आपके बीच अपने राजद भैया 1 मिनट 2 मिनट ठहर रखिए। हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो सुनने आते हैं वो सुनते नहीं, मोबाइल पर ध्यान दे देते हैं, पहले फोटो आ गया अपना कुछ नहीं। आप उसकी नजर में रहिए तो उससे बढ़िया करना नहीं है। मेरा आग्रह ये था कि हमारे क्षेत्र के थाना अध्यक्ष महोदय ने आपके द्वारा होने वाली समस्याओं से आपको अवगत कराया और आपने उन समस्याओं के निराकरण के लिए वचन दिया कि हम वचनबद्ध हैं, हम इन शर्तों का पालन करेंगे। लेकिन जो समस्याएं आपकी हैं, आपके परिवार की है, उन समस्याओं से भी आपको आपके बीच में जो उपस्थित अधिकारी हैं, सम्मानित अधिकारी हैं, आगे अधिकारी हैं, उनको भी अवगत कराना चाहिए। हमने देखा है कि जब से इधर मैं
लेकिन एक वर्षों से दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे ईद उल फित्र हो, ईद उल जुहा हो, बारात हो, मुहर्रम हो, शब-ए बारात हो या दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, जन्माष्टमी, सारे त्योहार बहुत ही शांति और बहुत ही सद्भाव के साथ मनाए गए हैं। इसके लिए हम सभी पुलिस अधिकारियों का हृदय से स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए आप सभी अधिकारियों के लिए। लेकिन जिस शांति से हमने अतीत में अपने पर्व को मनाया है, सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोगों ने मनाया है, वो परंपरा बनी रहे। इसके लिए हमें भी जागरूक होना होगा और हमारे अधिकारियों को भी सचेत रहना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी प्रतिमाएं बनती हैं उस पर हमारे घर की माताएं, बहनें, परिवार के लोग चलते हैं और फिर प्रतिमाएं जिस दिन 17 तारीख को विसर्जन होना है, 12 तारीख को विजयदशमी है, 3 तारीख से नवरात्रि लग रहा है, तो उन सड़कों पर भी ध्यान देना होगा जिन सड़कों से हमारी माताएं गुजरेंगी, हमारी माँ गुजरेगी। क्योंकि सुतिहट्टा की सड़क हो, चाहे पांडे बाजार बांसी रोड की सड़क हो, यहाँ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रभारी एसडीएम साहब नहीं है, मैं आपके माध्यम से वहां तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि सड़क टूटी फूटी सड़कें, बज बजाती नालियां, अंधेरों में डूबी गलियां सबसे बड़ी समस्या हमारी है। और हमारे उन मेहमानों के लिए जो माता के दर्शन के लिए अपने घरों से निकलते हैं। एक उदाहरण दूंगा आपको, संजय कॉलोनी है जहाँ शिवजी का शाही मंदिर है, हजारों भक्त लोग आते हैं। 2 महीने से रास्ते पे जल जमाव है, 2 फीट पानी भरा हुआ है, मूर्ति न आ सकती है न जा सकती है, न मूर्ति के दर्शनों के लिए लोग आ सकते हैं जा सकते हैं। मैं अभी आपको फोटो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, मेरे मोबाइल में है। मैंने सभी से कहा, आग्रह किया, एडीओ से कहा, बीडीओ से कहा, ग्राम प्रधान से कहा, जिला पंचायत सदस्य से कहा, प्रधान हमारे विधायक भी खुद आए, डीएम साहब को हमने दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि बरसात के बाद इस पे कार्रवाई होगी। तो बरसात के पहले जो पर्व है हमारी, ये माताओं का जो त्योहार है, माता रानी का जो त्योहार है, इसमें लोग आएंगे जाएंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या है सड़कों पर तत्काल ध्यान देना। पांडे बाजार चौराहे पे माखन भोग के सामने छोटा सा अप्रोच है, 10,000 रुपए खर्च करके बाकायदे मरम्मत हो सकता है, लेकिन बार बार मिट्टी डाल दी जाती है। तो ये हमारे समाज के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम होता है। जो व्यापारी समाज है या जो भक्तगण है, जो आयोजक है, उनकी भी चिंता आपको करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति आयोजक से गलती नहीं होती, गलती होती है। मूर्ति आयोजक जब मूर्ति स्थापित करते हैं तो कुछ वहां ऐसे लोग बैठते हैं जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता, उन्हें सजग करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात में 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक नहीं बजेगा। शादी हो, ब्याह हो, कोई कार्यक्रम हो, लेकिन फिर भी हम सब मिल करके थोड़ा सा आगे पीछे करते रहते हैं। लेकिन 45 डेसिबल से ऊपर बजना कानों को हानि पहुंचाता है, छोटे बच्चों को दिक्कतें होती है। किसी को कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम है, किसी को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, किसी को नेफ्रोलॉजी प्रॉब्लम है, किसी को यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है। हम ध्यान देते थे, हम बजाए जा रहे हैं मस्ती में और कंपटीशन करते हैं। ये हमको भी देखना होगा। सबसे बड़ी कमी हमने देखी है, जो हमारे थानाध्यक्ष महोदय ने कहा, 2 बार ध्यान रखिए, मूर्ति समय से निकले और मूर्ति समय से विसर्जित हो। दूसरा, मूर्ति के साथ सारे भक्तगण साथ रहे। हमने देखा एक मूर्ति करुआ बाबा चौराहा पे, तो एक मूर्ति कभी कभी मंगल बाजार, बीच में कोई नहीं, और फिर अचानक भर एक साथ। तो मूर्तियों का जो आपका तालमेल है, वो बस मूर्ति 10 फीट की दूरी पे दूसरी तीसरी लगातार चलती रहे। ये जो बीच में अंतराल होता है, आप लोग जो विलंब करते हैं, ये विलंब ना हो। कुछ अनुरोध और भी है, जैसे विद्युत कटौती बाद अपना जुलूस निकाले केवल डीजे, तो ऐसा ना करिए, आप समय से जुलूस निकालिए। जैसा कि चुनमुल्ला जी ने कहा है कि सूर्यास्त से पहले सभी प्रतिमाएं रोड पर आ जाए, तो सभी प्रतिमाएं रोड पर आ जाएंगी तो समय से प्रस्थान कर जाएंगी, तो विसर्जन में दिक्कत नहीं होगी। और दोनों थाना क्षेत्रों में विशेषकर कोतवाली और यहाँ ज्यादा मूर्तियां हैं, हम विसर्जन होने में बहुत समय लगता है हमारे घाट पर, तो समय से निकलेंगे तो समय से विसर्जित होगा। बाकी वहाँ आपको ड्यूटी लगाना है 8-8 घंटे का 3 व्यक्तियों का, मैंने बता दिया। कौन सा डीजे बुक करें, गाड़ी नंबर क्या है, ये मैंने बता दिया। जो वहाँ तार लगे हैं वो नंगे नहीं होंगे, ये आपको देखना है। और आप वहाँ फायरों की बाल्टी और पानी की बाल्टी रखेंगे। ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता दिया है। अब
अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं इनको माइक दे रहा हूँ, इनका भी सुझाव आप लोग सुन लें, उस पर बोलते हैं। पक्ष मौजूद था और हम लोग भी मौजूद थे। इसमें यह समझौता हुआ था कि माना गया था कि आपकी दक्षिण दरवाजा से सिंगल एजेंसी तक दुर्गा पूजा समिति के आयोजक गण द्वारा परंपरागत रूप से गेट बनाया जाएगा तथा दोनों तरफ लाइट से सजाया जाएगा। क्रॉस लाइट सजाने हैं तो 15 से 18 फीट की दूरी पर पाइप लगती है जिसको सजाया जाता है। गेट और क्रॉस लाइट की ऊंचाई 10 फीट से कम नहीं होगी। दूसरा यह था कि चंद्र दर्शन के अनुसार 11वीं शरीफ का जुलूस दिनांक 26/27/23 को निकाला जाएगा। समझौता अनुसार जहां भी दक्षिण दरवाजा से सिंगल एजेंसी के मध्य क्रॉस लाइट लगी होगी उसे जुलूस के पूर्व संध्या तक अर्थात एक दिन पूर्व सायंकाल तक आयोजक स्वयं उतार देंगे। जुलूस के संपन्न हो जाने के पश्चात चाहे तो पुनः से लगा सकेंगे। तीसरा यह था कि पठान टोला गौशिया मस्जिद से निकलने वाले मार्ग पर स्थापित श्री प्रमोद कुमार गुप्ता व भास्कर झूसिया द्वारा प्रतिमा स्थापित की जाती है। पिन संख्या 1 व 2 इन पर भी लागू होगा, यानी जो क्रॉस लाइट सजाएंगे उसको पूर्व संध्या पर 11वीं शरीफ के त्योहार के पूर्व संध्या पर या सुबह उतार, यानी जुलूस के पहले उसको उतार देंगे। चौथा यह था कि यह मुस्लिम समुदाय द्वारा भी 5 गेट बनाया जाता है जो परंपरागत रूप से बनाए जाएंगे। यह 16 समझौता दोनों पक्ष की राय से किया गया है। तो ये सभी लोगों को पढ़कर तो बता दिया गया। सभी लोग इससे सहमत हैं कि इस बार भी त्योहार इसी हिसाब से मनाया जाए। अगर आप लोग सहमत हैं तो सभी लोग हाथ उठाइए। सभी लोग हाथ उठाइए कि हम सहमत हैं और जो समझौता हुआ उसी हिसाब से मनाया जाएगा। ठीक है, बाकी सारा निर्देश हमने आपको बता दिया है, कैसे डीजे बजाना है, कितने डिसेबल पे बजाना है, कितना लगाना है और प्रतिमाओं पर क्या क्या व्यवस्था होनी है, सारी चीज हमने बता दिया है। तो मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि ये 2 शब्द कहना चाहते हैं, 2 शब्द कहें। ठीक है, उनको नहीं बुलाया था, ये रविवार जो है पठान टोले के जिम्मेदार लोग वही है ना। ये है कि सबको भी अवगत कराना आवश्यक है कि अगले बार त्योहार कैसे बनाया गया था। तो मैं एक बार पुनः पढ़ करके बता दे रहा हूँ सभी लोगों को, उसके हिसाब से सर भी अब अवगत हो जाएंगे। डीजे की मशीन की सुरक्षा, साउंड बॉक्स की सुरक्षा, लाइटिंग की सुरक्षा वो आपके जिम्मे है। हमारे पास या किसी भी थाने के पास इतना पर्याप्त फोर्स नहीं है कि जहाँ मूर्तियां जहाँ 1 से 69-70 की संख्या में रखी जाती हो वहाँ एक आदमी को लगे। इसलिए कमेटी के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने कमेटी के 3 व्यक्तियों का नाम चिन्हित करके उनका मोबाइल नंबर से जब नगरा सिपाही अंडरटेकिंग भरवाने जाए तो आप 3 आदमी का नाम नोट करा देंगे, मोबाइल नंबर नोट करा देंगे और उनकी ड्यूटी बांट देंगे कि भाई अपने यहाँ त्योहार 15 दिन चलता है, 1 तारीख 2 तारीख से 3 तारीख से शुरू होगा तो ये 17 तक चलेगा। इसका मतलब पूरा 15 दिन चलेगा। तो 15 दिन प्रतिमा की सुरक्षा आवश्यक है। तो ये अनुरोध है कि 3 आदमी की आप ड्यूटी लगा देंगे 8-8 घंटे की। चौथा यह है कि जहां भी आप पंडाल लगा रहे हैं उस पंडाल में कोई नंगा तार नहीं रहे। ये आपका दायित्व है, आप इसको इंश्योर करेंगे कि कोई नंगा तार न रहे। नंगा तार अगर है तो उसको टेप से सही करा दीजिए। दूसरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पानी की बाल्टी, फायरवुड या पानी की बाल्टी वहां रहेगी। हर पंडाल में यह आवश्यक चीज है और ये होना चाहिए। इसके बाद आपका जो है कार्यक्रम आपके यहाँ क्या है? भंडारा है, रामलीला है, जागरण है, जो भी कार्यक्रम की आयोजित होनी है आपकी, जो भी कार्यक्रम आयोजित डीजे के साथ 200 आदमी जा रहे हैं। कोई भी आपको देखेगा इस स्थिति परिस्थिति में तो हंसेगा। आप उनके साथ भी आप नाचिए गाइए, कोई मना नहीं किया। भक्ति भजन बजा रहे हैं, आप नाचिए गाइए, हर्षोल्लास का त्योहार है, अच्छे से मनाइए। लेकिन उनके साथ भी तो 10 आदमी रहिए, 2-4 आदमी तो रहिए कम से कम। प्रतिमा कहीं लड़ सकती है, टूट सकती है, ऊपर तार बड़े हैं, नंगे हैं, कहीं फंस सकती है। तो ये दायित्व भी आपका। तो मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ।
कि आपने काफी त्योहारों में सहयोग किया। हमारी जब भी आवश्यकता पड़ी है, विशेषकर जो भी थाना पुरानी बस्ती के लोग निवासी हैं, कोतवाली के भी लोग हैं, सभी ने अच्छे से सहयोग किया है। चाहे वो अपराध नियंत्रण की दिशा में सहयोग हो, चाहे त्योहार मनाए जाने के संबंध में सहयोग हो, या जो है किसी भी दशा में हमने जब भी सहयोग मांगा आप लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। तो मेरा इस बार भी अनुरोध है कि आप लोग त्योहार को ठीक ढंग से मनाएंगे। जो समझौता हम लोगों ने किया है उस समझौते का पालन करेंगे, और जुलूस जो है एक साथ में, आप सभी लोग आज एकत्रित हुए इतनी संख्या में, मेरा अनुरोध है कि जुलूस का टाइम आप लोग निर्धारित कर लीजिए। आपका जब जुलूस निकलता है तो 3 या 4 भागों में बढ़ जाता है। कुछ लोगों का जुलूस 10-10 की संख्या में, 2-2 की संख्या में जा रहा है, फोर्स उनके साथ नहीं है, एक आदमी उनके साथ फोर्स के नाम पर जा रहा है। अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर के सभी आयोजक गण एक टाइम निर्धारित कर लेंगे कि मेरा जुलूस इतने बजे उठेगा, तो वहां से हम जहां तक उसको जाना है उसके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। और जब आप अकेले उठाएंगे, 2 आदमी 3 आदमी की संख्या में उठाएंगे, तो हमारे लिए भी समस्या है, आपके लिए भी समस्या है। और यहाँ से रोडवेज तिराहा तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अपना क्षेत्र पड़ता है। लेकिन जब आप रोडवेज तिराहा से आगे बढ़ेंगे तो आपको कोतवाली की भी मूर्तियां मिलती हैं जो रास्ते में लगी रहती हैं, जिसकी वजह से विलंब भी होता है। अगले बार दुर्गा पूजा त्योहार का विसर्जन जो है लगभग 9:30 बजे दिन में समाप्त हुआ। मैं वहां था, मूर्तियां 9:30 बजे दिन में विसर्जित हुई, और ये स्थिति हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। विलंब करने से कोई फायदा नहीं है, यह बहुत ही खराब बात है। मैं अपने जो भी आयोजक गण या जो यहाँ धर्मगुरु बैठे हैं या यहाँ जो हमारे मार्गदर्शक बैठे हैं, जिनके निर्देशन में प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, विसर्जित होती हैं, वहाँ कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तथा दोनों तरफ लाइट से सजाया जाएगा। क्रॉस लाइट सजाने में तो 15 से 18 फीट की दूरी पर पाइप लगती है जिसको सजाया जाता है। गेट और क्रॉस लाइट की ऊंचाई 10 फीट से कम नहीं होगी। दूसरा यह था कि चंद्र दर्शन के अनुसार 11वीं शरीफ का जुलूस दिनांक 26/27/23 को निकाला जाएगा। समझौता अनुसार जहां भी दक्षिण दरवाजा से सिंगल एजेंसी के मध्य क्रॉस लाइट लगी होगी, उसे जुलूस के पूर्व संध्या तक अर्थात 1 दिन पूर्व सायंकाल तक आयोजक गण स्वयं उतार देंगे। जुलूस के संपन्न हो जाने के पश्चात चाहे तो खुद उसे लगा सकेंगे। तीसरा यह था कि पठान टोला गौशिया मस्जिद से निकलने वाले मार्ग पर स्थापित श्री प्रमोद कुमार गुप्ता व भास्कर सूसिया द्वारा प्रतिमा स्थापित की जाती है। पिन संख्या 1 व 2 इन पर भी लागू होगा, यानी जो क्रॉस लाइट सजाएंगे उसको पूर्व संध्या पर 11वीं शरीफ के त्योहार के पूर्व संध्या पर या सुबह उतार देंगे, यानी जुलूस के पहले उसको उतार देंगे। चौथा यह था कि यह मुस्लिम समुदाय द्वारा भी 5 गेट बनाया जाता है जो परंपरागत रूप से बनाए जाएंगे। यह सुलह समझौता दोनों पक्ष की राय से किया गया है। तो